आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको लेकर आया हूँ शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन किया जाता है। आइए आज आपको मैं माँ के दरबार में लेके चलूँगा और दर्शन करवाऊँगा। बहुत ही दिव्य दर्शन होता है माँ का, माता ब्रह्मचारिणी देवी का। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं, माला फूल खरीद रहे हैं। यहाँ पर माँ के दरबार में आए हुए भक्त आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो आइए देर नहीं करूंगा, आप लगातार चैनल बने रहिए, आपको माँ का दर्शन मैं करवाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर दर्शन के लिए और पूरे सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ मैम कहाँ से आ रही हैं आप दर्शन करने? मैं महावीर मंदिर से आई हूँ, अर्दली बाजार। अच्छा, तो पहली बार आ रही हैं माँ का दर्शन करने के लिए, इसके पहले आ चुकी हैं? मेरा तो पहली बार है, बट मेरे हस्बैंड हर साल आते हैं। अच्छा अच्छा। माँ के दरबार में बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो पहली बार आए हैं। यहाँ सर हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? साथी हैं, वाइफ है। हम तो हर साल आते हैं। 9 दिन 9 दुर्गा माँ की कितनी बड़ी आपके लिए आस्था है? माँ के लिए आस्था कितनी बड़ी सब है? कुछ उन्हीं की है और बहुत बड़ी कृपा हम तो मानते हैं अपने जीवन में माँ का। देवी माँ के दरबार में आकर आपको कैसा लग रहा है यहाँ दर्शन करके, और कहाँ से आई हैं आप? मैं काल भैरव मंदिर के पास से आई हूँ, बाबा के दरबार के पास से माँ के पास आई हूँ। और ये शारदीय नवरात्र है, नवरात्र का ये दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता का दर्शन है। और माँ यहाँ आने से माँ भक्तों का सारे कष्ट दुख दूर कर देती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी मतलब कार्य चल रहा है उसमें माँ दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ये मेरी कामनाएं हैं। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह शक्ति की देवी है, माँ सबको शक्ति दे, बल दे। वो अपने बाल बच्चा के साथ माँ का दरबार में आए और हर कार्यों को अच्छे से करे। आइए और भी लोगों से जानते हैं माँ के प्रति कितनी बड़ी आस्था है लोगों के अंदर। देवी माँ के दरबार में आप आई हैं और कैसा लग रहा है आपको माँ का दर्शन करके? माँ का दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। माँ से बस यही कृपा है कि मेरी भी झोली भरे, ताकि मैं भी 2 साल से आ रही हूँ माँ का दर्शन करने। माँ के आके मंदिर में शांति मिलती है। माँ सबकी श्रद्धा भक्ति को सुनती है, मेरी भी सुन ले। तो आप व्रत रहती हैं? जी नहीं, ऐसे मनमास लगाता इस साल रहने वाले थे, लेकिन न्यू कार्य को नहीं करना चाहिए इस बार, तो इसलिए इस बार नहीं, अगले बार से रहेंगे। बहुत ही सुंदर बात है। माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं भी माँ से प्रे करता हूँ आपके लिए। माँ के दरबार में हमेशा आइए, दर्शन कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? सर हम तो खुजवान से आ रहे हैं। तो माँ के दरबार में आप आया करते हैं हमेशा कि पहली बार? हर साल आते हैं सर। हर साल में एक ही बार आते हैं? हाँ, देवी माँ के दरबार में आप लोग आई हुई हैं और आपने दर्शन किया, कैसा लगा माँ का? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ कुछ बनारस में ऐसी परंपराएं हैं जो बहुत पुरानी है। लोग यहाँ मतलब 9 दिन तक दर्शन करते हैं। हम लोग भी माँ ने बुलाया, माँ के दरबार में आए और उनके बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन हुआ। लगा कि माँ जी हम लोगों के अंदर प्रकट हो गई हैं। बस यही कामना करते हैं माँ से कि सबको अपना आशीर्वाद बनाए रहे, सबका कल्याण करे, पूरे विश्व का कल्याण करे। जय माता दी, हर हर महादेव। देवी माँ के मंदिर में भक्त बहुत दूर दूर से आया करते हैं और माँ का दर्शन आज मैं करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से लाइन लगना शुरू हो गया है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे यहाँ प्रशासन की टीम भी बैठी हुई है, ताकि जो भक्त आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ सारी टीम बैठी हुई है प्रशासन की। आइए आपको लेके चलते हैं माँ के दरबार में और आपको माँ का दर्शन कराते हैं। माँ का यह दिव्य दरबार सजा हुआ है। माँ का श्रृंगार, कितनी सुंदर माँ की ये छवि आप लोग को दिख रही है। आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से माँ का दर्शन कर पा रहे होंगे। और माता ब्रह्मचारिणी देवी की महिमा बहुत निराली है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं माँ के दरबार में माँ के दर्शन के लिए। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ का दरबार सजा हुआ है भक्तों के लिए, और हर एक दिन भक्त यहाँ आया करते हैं। खासकर नवरात्रि का यह पावन पर्व है, इसलिए माँ के दरबार में और भी ज़्यादा यहाँ भीड़ लगी हुई है। जैसा आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में यहाँ भक्त जो है भजन कीर्तन कर रही हैं। कितनी बड़ी आस्था है माँ के प्रति,
बहुत सुंदर तरीके से यहाँ सारी महिलाएं भजन कर रही हैं दरबार में माँ के। हमारे समीप यहाँ पंडित जी बैठे हैं, महंत जी बैठे हुए हैं मंदिर के। आइए इनसे बात करते हैं। तो गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, माता रानी की क्या महिमा है और भक्त कहाँ कहाँ से यहाँ आया करते हैं, आप बताइए मुझे। ऐसा है कि शारदीय नवरात्र और आश्विन नवरात्र, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4 नवरात्र पड़ते हैं। 4 नवरात्र में एक आश्विन नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र और 2 गुह्य नवरात्र होते हैं, जो एक माघ मास शुक्ल पक्ष से पड़ता है और एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ता है। ये इनको गुह्य नवरात्र कहा जाता है। ये दोनों नवरात्र की भी महिमा उतनी ही हुई जितनी ये जो दोनों आश्विन और चैत्र के नवरात्र की महिमा है। तो ये दोनों नवरात्र में भगवती का अति प्राचीन काल से दर्शन चला आ रहा है कि एक बार इसी तरह ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने जो है ब्रह्मा को कहा कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो भगवान शिव के आदेश पे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने के लिए प्रयत्न शुरू किया उन्होंने, लेकिन उनके द्वारा सृष्टि की रचना हो नहीं रही थी उनके प्रयत्न के बावजूद। तो बड़े परेशान हो गए कि ऐसा है कि हम इतनी सृष्टि की रचना कर रहे हैं और सृष्टि की रचना हो नहीं पा रही। तो वो वापस शिव के पास गए, भगवान शिव के पास गए और कहा कि हे प्रभु, आपने हमको सृष्टि की रचना का आदेश दिया है, लेकिन सृष्टि की रचना हमसे हो नहीं पा रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा है कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो उन्होंने फिर भगवान शिव का आदेश करके उन्होंने भगवती शक्ति की उपासना शुरू किया, अघोर तपस्या किया भगवती की। अघोर तपस्या करने के बाद साक्षात भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद उन्होंने पूछा ब्रह्मा से कि क्या बात है, इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हे भगवती माँ, मैं इस सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ और बिना आपकी कृपा की सृष्टि रचना ही नहीं हो सकती। अब कोई पुरुष सृष्टि की रचना अकेले करना चाहेगा तो नहीं होगा ना, जब तक वो स्त्री नहीं रहेगी संग में सृष्टि रचना नहीं हो सकती। तो उनके कहने पे जो है भगवती ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो भगवती ने उनको प्रसन्न होकर ब्रह्म दंड प्रदान किया और उस ब्रह्म दंड के द्वारा, भगवती के ब्रह्म दंड के द्वारा इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया है। और उस ब्रह्म दंड देने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और दूसरा, इनकी उपासना करने से प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है, धन है, वैभव है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मतलब बाधा, सर्वा बाधा, मतलब बाधा में भी कई प्रकार आती है। शत्रु बाधा होती है, रोग बाधा होती है, धन की बाधा होती है, व्यापार की बाधा होती है, सभी प्रकार की बाधा। सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। भगवती का इस मंत्र का जप करने से भगवती अति प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होके इच्छित मनोरथ पूर्ण करती है। जो भी भक्त इस मंत्र का जप करेगा, नवरात्र में कम से कम 1 माला जप करता है, तो सभी नवरात्र भगवती की कृपा से सभी सिद्धि प्रदान होती है। और दूसरी बात, ये जो मंदिर है ये पूरे भारतवर्ष में काशी में ही विद्यमान है। ब्रह्मचारिणी का सर्वत्र जितनी है सब स्थापित मूर्ति है, लेकिन ये जो विग्रह है ये वही विग्रह है जो प्रकट हुई थी, वो विग्रह है ये। इसलिए ये स्वयंभू ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी है और ये दुर्गा घाट स्थित क्षेत्र में है, इसलिए इनका नाम, इनके नाम से दुर्गा घाट भी पड़ता है। इसलिए ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी पूरे भारतवर्ष में स्वयंभू यही एक तीर्थ है काशी के अंदर। तो पंडित जी, कहाँ कहाँ से भक्त आया करते हैं यहाँ पर मंदिर की दरबार में माँ के? ऐसा है कि यहाँ सभी प्रांत के आते हैं लोग, काशी से भी दर्शन करने आते हैं, काशी के बाहर जो रहते हैं वो भी दर्शन करने आते हैं, साउथ के लोग भी दर्शन करने आते हैं। जितने हैं सभी प्रांत से ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन करने आते हैं यहाँ पे और उनकी भगवती के सामने अर्जी लगाते हैं कि जो भी मनोरथ अपना उनका मन में रहता है वो भगवती से याचना करते हैं और भगवती सभी मनोरथ सिद्ध करती है। एक दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि उपसर्गा शमम यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः दुस्वपनं च निवेदिष्टं सुस्वपनम् उपजायते। आज मनुष्यगण जितने भी हैं पृथ्वी पे, सूर्यादि 9 ग्रह से बहुत परेशान होते हैं। कोई न कोई मनुष्य की ग्रह दशा चलती है, किसी की राहु की, किसी की शनि की, किसी की केतु की,
ग्रह दशा अधिकतर चलती रहती है। तो कभी अच्छी ग्रह दशा चलती है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, अब कभी जब बुरा ग्रह चलता है तो शारीरिक पीड़ा होती है, नाना प्रकार की व्याधियां होती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में ये कहा है कि उपसर्गा शमम यान्ति ग्रह पीड़ा दारुणा दुस्वप्न निवेदिष्टम सुस्वप्न उपजायते। इस मंत्र का अगर आदमी जप करता है तो कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवती का इस मंत्र का जप का प्रभाव इतना है कि सारे ग्रह प्रभाव शांत हो जाएंगे और मनुष्य के सब काम जो भी रहेंगे, शरीर आरोग्यता होगी, धन की बाधा होगी वो दूर हो जाएगी, व्यापार की बाधा रहेगी वो दूर हो जाएगी। ये मंत्र बड़ा चमत्कारी मंत्र है। इसका स्वयं हमने बहुत यजमानों को कराया है और बहुत लोगों को दीक्षा दी है। इस मंत्र से काफी लोगों को जन मानुष को बहुत लाभ हुआ। सुंदर तरीके से सारी बातें माता रानी के दरबार के बारे में, माँ के बारे में बताया पंडित जी ने। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।